नौकरों की बात पर हम तिल मिलाने का काम नहीं करते हैं। लड़ाई हमारे और रामभद्राचार्य के बीच की थी और हम लड़े। और नौकरों की बात मत करो, गुलामों की बात मत करो। वो थूक के चाटने वाले लोग हैं, वो तलवा चाटने वाले लोग हैं, और मैं तलवा चाटने वालों को कोई भाव नहीं देता। भाजपाई सनातन की बात करेंगे, जो भाजपाई सनातन एक अलग वर्ग है और हिंदू सनातन वर्ग एक अलग वर्ग है। अगर भाजपाई सनातन वर्ग की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भाजपाई सनातन का विरोधी हूँ, लेकिन मैं भारतीय सनातन का विरोधी नहीं। हमारा सनातन का विरोध का मतलब क्या है? माने हम किसानों के छातियों पर जो गोली दागी जा रही है, क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं इसलिए हम सनातन के विरोधी हो गए? हम संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं तो हम सनातन विरोधी हो गए। कुंभ में जो लोग मारे गए धर्म के नाम पर, जिन्हें जिंदा रहते वो हिंदू थे और मरने के बाद उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, उनको मिट्टियों से दबा दिया गया, उनका कब्र बना दिया गया, उनके लिए न्याय मांगना सनातन विरोधी है। हो गया ना। नमस्कार साथियों, पूरे भारत को जिस बात का इंतजार था कि बनारस वाले मिश्रा जी कब रिहा होंगे, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। और हमारे साथ बड़े भैया हरीश मिश्रा यानी कि बनारस वाले मिश्रा जी साथ हैं, और इनसे आज हम जानना और समझने की कोशिश करेंगे जो तानाशाही प्रशासन के द्वारा कोशिश किया गया इनको जेल में रखने का, कुछ लोगों के द्वारा इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया, और जब ये जेल चले गए थे तो कहा यह जा रहा था कि अब हरीश मिश्रा जो है वो बाहर निकलेगा तो शांत हो जाएगा। तो आइए इनसे जानते हैं, क्या अब आपकी आवाज़ शांत हो जाएगी? नहीं, आपको पहले कलकत्ता से बनारस तक की दूरी तय करने के लिए इस मुद्दे पर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कर्मचारी हैं और सभी जो जिम्मेदार साथी हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात कि मेरे डरने की या मेरे चुप रह जाने की, तो मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। यहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि आज का हालात जो है वो हालात ये है कि मुझे डराने वाले खुद डर गए, मुझे प्रताड़ित करने वाले आज उनकी औकात समझ में आ गई, और वो लगा उन्हें कि आज उनसे कोई ब्लंडर मिस्टेक हो गया। देखिए, एक बात बता दें, सत्यता को कभी भी किसी भी गुंडई के बल पे दबाया नहीं जा सकता। हमारा दोष, हमारा अपराध ये है कि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के इस देश में मुझे लगता है कि रोटी और बेटी और खेती की जो सवाल है, इस सवाल पर बोलना चाहिए और बोल करके इस देश को बचाना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की क्रूर शासन सत्ता, योगी बाबा की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो अन्य विभागों में, उन्हें ये लगता है कि सावरकर की नीति पर, गोलवरकर की नीति पर दबा करके, धमका करके, जेल में डाल करके किसी की आवाज को बंद किया जा सकता है। लेकिन हम यह दावे और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हम उस क्रांतिकारी देश से आते हैं जिस क्रांतिकारी देश में हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसियों को चूमा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐलानिया तौर पर कहना चाहते हैं कि एक बार नहीं, कम से कम हजारों बार अगर तुम जेल भेजोगे तो भी ये उम्मीद, ये तेवर और बनारस वाले मिश्रा जी का ये बुलंद आवाज कभी बंद नहीं होगा। ये बंद होगा तो जब बाबा ईश्वर, अल्लाह ताला जब मुझे इस दुनिया से उठा लेगा, तब मेरे लिए ये जुबान बंद होगा। नहीं तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। जब आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा एक बात बहुत जोर शोर से प्रचारित की जा रही थी कि हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी सनातन के खिलाफ बोलते हैं, अपमान करते हैं, इसलिए उनको पुलिस उठा करके ले गई है और उनको जेल में बंद किया है। जबकि मामला बिल्कुल उलट था। मामला ये था कि एक बाबा हैं जिनका नाम रामभद्राचार्य है, उन्होंने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को नीच बता दिया था। उस मामले को गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा कि आप सनातन विरोधी थे, इसलिए आपको पुलिस उठाया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक बात बता दें, अगर भाजपाई सनातन की बात करेंगे, जो भाजपाई सनातन एक अलग वर्ग है और हिंदू सनातन वर्ग एक अलग वर्ग है। अगर भाजपाई सनातन वर्ग की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भाजपाई सनातन का विरोधी हूँ, लेकिन मैं भारतीय सनातन का विरोधी नहीं। हमारा सनातन का विरोध का मतलब क्या है? माने हम किसानों के छातियों पर जो गोली दागी जा रही है,
क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं इसलिए हम सनातन के विरोधी हो गए? हम संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं तो हम सनातन विरोधी हो गए। कुंभ में जो लोग मारे गए बिल्कुल धर्म के नाम पर, जिन्हें जिंदा रहते वो हिंदू थे और मरने के बाद उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, उनको मिट्टियों से दबा दिया गया, उनका कब्र बना दिया गया, उनके लिए न्याय मांगना सनातन विरोधी है? मैं इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में अगर कोई मरे और कोई बुलडोजर या कोई किसी यंत्र से तुम्हारे घर में जो लोग मरे हैं उनको मैं मिट्टी में दफना के मुसलमान बना दूं, क्या वो उनको कबूल होगा? मैं बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए जब बोलता हूं तो क्या ये सनातन विरोधी कार्य है? मैं सनातन विरोधी तो नहीं हूं, लेकिन मैं भाजपाई सनातन का विरोध जरूर करूंगा। जहां तलवा चाटने को सनातन कहा जाता है, जहां गुलामी करने को सनातन कहा जाता है, जहां बहन बेटियों को नंगा करके बलात्कार करने को सनातन कहा जाता है, मैं ऐसे सनातन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं बनारसी आदमी हूं, मैं बागी बनारस का एक तेवर हूं, मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। मैं पत्रकार महोदय आपको याद दिला दूं कि जब जब इस देश के अंदर आफत आई है, बनारस ने जब बगावत लिया है तो देश की शासन और सियासत को हिला के रख दिया है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ब्राह्मण नीच होता है, उपाध्याय नीच होता है, पाठक नीच होता है, चौबे नीच होता है और त्रिगुलाइन, पाठक, चौबे, उपाध्याय और एक जाति थी दीक्षित, क्या ये नीच लोग होते हैं? और यही भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं पत्रकार, ये लाइन लगा के वोट देते हैं क्योंकि ये धर्मवादी लोग हैं, ये मासूम लोग हैं हमारे ब्राह्मण लोग, जो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों को देख कर करके तमाम हत्या के नाम पर चुप रह जाते हैं, तमाम बहन बेटियों के बलात्कार पे चुप रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भरमा करके धर्म का काम करती है और आज इन्हें नीच बताया जा रहा है। मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, मैं पिछड़ों के लिए खुल के बोलता हूं, मैं दलितों के लिए खुल के बोलता हूं, मैं अल्पसंख्यक के लिए खुल के बोलता हूं। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मेरी जाति, मेरे कुल, मेरे खानदान और मेरे ब्राह्मणवादिता पर अगर कोई नीच का सवाल कहेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा? ये जो बाबा है, ये सरकारी बाबा है, ये भारतीय जनता पार्टी का बाबा है। मैं आपके माध्यम से इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में 13 अखाड़े हैं, किस अखाड़े का ये बाबा है? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, उस 4 शंकराचार्य में से ये कौन सा बाबा है? यह बाबा भाजपा ही बाबा है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के एजेंडे को आगे ले जाता है और जब भाजपा को एजेंडे को आगे जब ले जाता है तो ये हिंदू मुसलमान की बात करता है। और दूसरा इसका बयान था, मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। बताओ, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का कौन सा ऐसा गुरु है जो हिंदुओं को भी बांटने का काम करता हो? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कातिल विचारधाराओं से सहमत नहीं होते हैं, उन्हें ये सनातन विरोधी कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम पिछड़ों और दलितों का मसीहा मुलायम सिंह यादव और कांसीराम जी कौन से सनातन विरोधी थे? उन्होंने अपने जाति के लोगों को, उन्होंने दबे कुचले वंचित और शोषित समाज के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का जो लड़ाई लड़ने का काम किया, उन्हें ये बाबा और भारतीय जनता पार्टी कहता है कि सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। तो हाँ, हम हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि हम सनातन विरोधी हैं तो निश्चित रूप से हम भाजपाई सनातन विरोधी हैं, क्योंकि हम दलितों को अपने से अलग नहीं मानते, हम पिछड़ों को अपने से अलग नहीं मानते, हम अल्पसंख्यक को अपने से अलग नहीं मानते। इस देश के माटी में जो लोग पैदा हुए हैं वो भारतीय हैं और हम भारतीय की निगाह से उनको अपने रक्त से जोड़ करके देखते हैं। वो मेरा भाई है और मेरे भाई को अगर कोई अपमान करेगा, मेरे भाई को कोई अगर जलील करेगा तो उसे मुकम्मल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बात को भाजपा याद कर लें। एक सवाल और आपसे ये लेते हैं कि आपने रामभद्राचार्य के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया दी और आपने रामभद्राचार्य के ऊपर जो भी बोला वो हुआ, तो मुकदमा जो है वो रामभद्राचार्य को करना चाहिए, उनके फॉलोवर आपके ऊपर मुकदमा क्यों करवाएं? और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, बात ब्राह्मणों के बीच की। रामभद्राचार्य भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं और इस देश में ब्राह्मण महासभा है। अगर नीच ऊंच की बात कह दिया रामभद्राचार्य ने
और हमने उसकी प्रतिक्रिया दी, भाई देखो गाली दोगे तो गाली देंगे, हम अपमान नहीं सहेंगे पत्रकार, हम इतने जलील लोग नहीं, हम इतने गिरे लोग नहीं हैं। गाली दिए और हम तो और भी, हमारा अपराध था, एक अंधे को अंधा हमने कह दिया। उसने हमको नीच कहा तो मैं भी उसको नीच कहूंगा, और एक बार नहीं मैं कैमरे पे 100 बार आपसे कह रहा हूं, जय बार राम भद्राचार्य हम ब्राह्मणों को नीच कहेगा, पानी पीने की और रोटी और बेटी पर सवाल उठाएगा, उतनी बार हम राम भद्राचार्य को उसी के भाषा में जवाब देने का काम करेंगे उनके। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो लोग FIR किए वो ब्राह्मण से नहीं आते, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, उन्हें किसी परंपरा का ज्ञान नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले ये चंद मजदूर लोग जो ये मजदूरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको ये लगा कि धर्म का अपमान हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये ओबीसी थे, ये भाजपा ही ओबीसी थे, इनके भी आंखों पे पट्टी बधी हुई है, इन्होंने, ये कांसीराम के नहीं हुए, ये वही पिछड़े लोग थे। जिस कांसीराम ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा, ये अंबेडकर के नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर विरोधी, भारतीय जनता पार्टी कांसीराम विरोधी, भारतीय जनता पार्टी बहन मायावती की विरोधी, भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का विरोधी, भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद का विरोधी। और ऐसे विरोधियों का, ऐसे स्वाभिमानी महापुरुषों का अपमान करने वालों का तलवा चाटने वाले ऐसे गुलाम पिछड़ों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोगों के वजह से तमाम देश का पिछड़ा आज गुलामी के दौर में है। तमाम दलित, तमाम शोषित, तमाम वंचित लोग आज सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो नौकरों के बात पर हम तिल मिलाने का काम नहीं करते हैं। लड़ाई हमारे और राम भद्राचार्य के बीच की थी और हम लड़े। और नौकरों की बात मत करो, गुलामों की बात मत करो, वो थूक के चाटने वाले लोग हैं, वो तलवा चाटने वाले लोग हैं, और मैं तलवा चाटने वालों को कोई भाव नहीं देता। एक आखिरी सवाल लूंगा कि जिन लोगों ने आप पर FIR की थी, उनका तर्क ये था कि राम भद्राचार्य ने जिन ब्राह्मणों को नीच बोला है, जिन जातियों को नीच बोला है, उन जातियों की एक कमी ये है कि वो शिक्षा जब देते हैं तो पैसा लेते हैं। ये सबसे बड़ी वजह जो आपके ऊपर FIR किया है। और थाने में जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने ये तर्क दिया है। जिसने ये तर्क दिया उससे पूछो, उसका बच्चा पढ़ता है तो फीस नहीं जमा करता है। प्राइवेट अस्पताल के, प्राइवेट स्कूल के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। गरीब गुरबों का, यहाँ हमारे तमाम सामने गरीब गुरबे साथी खड़े हैं, उनसे पूछिए, उनकी आधी कमाई महीने भर की अपने बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर जाती है। इस बनारस में महंगी शिक्षा के पद्धति के खिलाफ बनारस वाले मिश्रा जी, आपका ये भाई लड़ता नजर आता है सड़कों पर। कभी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में जो शिक्षा की बाजारीकरण हुई उस पर बोलने का काम नहीं किया। और एक बात बताओ, तुमसे पूछना चाहते हैं पत्रकार, तुम ये पत्रकारिता करते हो, तुम्हारा पेट भी तुम्हारे इसी कर्म के वजह से पलता है। कोई आदमी मेहनत करके, कोई आदमी शिक्षा दे करके, वो जो बाबा है वो भी मठ चलाता है, तो मठ में क्या हम कह दें कि वो भीख मांग करके भिखारी जैसा जीवन यापन करता है? कहने को मैं भी कह सकता हूं। तो उनसे जाके कह दो, ये गुलामी और ये भरमबाजी फैलाना छोड़ दें। आज नकाब बनारस वाले मिश्रा जी ने उतार दिया है जेल जाकर के, और बार बार नकाब उतरेगा। मुंह काला कर दिया है बनारस वाले मिश्रा जी के तमाम साथियों ने। पूरे देश से जो बगावत की आवाज उठी, पूरे देश से जो बगावती तेवर उठा, उससे कांप गया भाजपा। और भाजपा को यह लगा कि ओहो, यहाँ तो क्लीन बोल्ड हो गए, और अभी रन आउट करेंगे, अभी कैच आउट भी करेंगे, और अभी क्लीन बोल्ड करेंगे। इस बात को भाजपाइयों से जाके कह दीजिएगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी ने, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का, जिन लोगों ने मिश्रा जी के ऊपर FIR किया है, उनके तमाम सवालों को जवाब दे दिया है, और ये साफ इशारा कर दिए हैं कि इनकी आवाज दबने वाली नहीं है। आप क्या सोचते हैं बनारस वाले मिश्रा जी ने जो प्रतिक्रिया दी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।